बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। राजा को खुद पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वह सबसे न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी शासक है। वह हमेशा सोचता था कि उसके बिना राज्य और उसके लोग अधूरे हैं। राजा की 3 बेटियां थीं और वह उन्हें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता था। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को अपने महल के भव्य सभागार में बुलाया। उसने उन्हें कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। तुम्हें जीवन मैंने दिया है और तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य मेरे कारण ही है। मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी पहली 2 बेटियों ने सिर झुका लिया और उसकी बात मान ली। लेकिन उसकी तीसरी बेटी, जो सबसे अलग और साहसी थी, उसने शांत स्वर में कहा, नहीं पिताजी, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे भाग्य के विधाता हैं। मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसकी बात को चुनौती देना उसके अहंकार पर चोट थी। गुस्से में उसने अपनी तीसरी बेटी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। महल के नीचे एक अंधेरी कोठरी में उसे बंद कर दिया गया। सालों तक राजा और उसकी 2 बेटियां ऐशो आराम से महल में रहते रहे, जबकि तीसरी बेटी अंधेरे में अकेली कैद रही। लोग भी यही मानने लगे कि राजा की तीसरी बेटी ने कोई गंभीर गलती की होगी, तभी वह जेल में है। कभी कभी राजा अपनी तीसरी बेटी से मिलने जाता। उसने देखा कि वह बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही साहस और विश्वास था। एक दिन राजा ने कहा, तुम्हारी जिद मुझे और गुस्सा दिला रही है। मैं तुम्हें मौत की सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं दयालु हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें राज्य के पास के जंगल में भेज दिया जाएगा। वहाँ केवल वे लोग रहते हैं जिन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। अब तुम भी उन्हीं के साथ रहोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को जंगल में भेज दिया गया। जंगल में जीवन कठिन था। खाने के लिए फल और सब्जियां, पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए केवल सूरज की धूप थी। लेकिन तीसरी बेटी ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में खेती करना शुरू किया और गुफा को अपने घर में बदल लिया। धीरे धीरे वह मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई। एक दिन एक युवक जंगल में भटकते हुए उसकी गुफा तक आ पहुंचा। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और करुणा थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और जंगल को एक नया जीवन दिया। जंगल में पहले से ही कुछ लोग थे जो राजा के शासन के खिलाफ थे। तीसरी बेटी और युवक ने उन लोगों की मदद से जंगल को एक छोटे शहर में बदल दिया। धीरे धीरे वहां सभ्यता बढ़ी और कुछ सालों में वह स्थान एक सुंदर और समृद्ध नगर बन गया। अब तीसरी बेटी और वह युवक उस नगर के राजा और रानी बन गए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो वह हैरान रह गया। राजा ने जंगल का दौरा किया और देखा कि उसकी वही बेटी, जिसे उसने भाग्यहीन समझा था, अब एक सफल रानी बन चुकी थी। उसने अपनी बेटी का गर्मजोशी से स्वागत किया। महल में एक आवाज गूंजने लगी, हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है। कोई अन्य व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। राजा को अपने के पर पछतावा हुआ। उसने अपनी तीनों बेटियों को यह कहते हुए आजाद कर दिया, अब मैं समझ गया हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। हर इंसान अपने निर्णय और कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में होता है। अच्छे कर्म और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।